मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरनकोट के बाढ़ प्रभावित मुराद क्षेत्र का किया दौरा, राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा, सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम, जिला प्रशासन पूंछ तथा तहसील प्रशासन सुरनकोट के अधिकारियों के साथ सुरनकोट क्षेत्र के मुराह गाँव का दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से राहत व बचाव कार्यों, प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता तथा पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और राहत व पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री जावेद अहमद राणा और विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने भी प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी तथा भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्हें किस तरह दोबारा बसाया जा सकता है, जिनके मकान अभी भी खड़े हैं लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, उनकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, चाहे वो दरियाओं में फ्लड प्रोटेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी सड़कें हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, काफ़ी सारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी उसको भी नुकसान हुआ है। तो अब सुरनकोट से मैं एक आध और इलाके से जाके फिर पुंछ में अपनी जो अफसरों की टीम है उनके साथ बैठ के जितना हमसे हो सकेगा इस मुश्किल दौर में लोगों की मदद वो हम कर लेंगे। सर, उसके बाद फसलें तमाम खत्म हो गई हैं, क्या आप चाहते हैं कि 6 महीने के लिए राशन दिया जाए? उस पर भी हम गौर करेंगे। अगर यहाँ से कोई इस तरह का प्रपोजल मूव होता है तो ज़रूर उस पर गौर किया जाएगा। हम वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में सैलाब के दौरान 6 महीने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर का राशन मुफ्त किया था, इस बात के बावजूद कि कई ऐसे इलाके थे जहाँ सैलाब आया ही नहीं था। तो अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से ये प्रपोज़ल आ जाता है कि उन इलाकों में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ फसल की तबाही हुई है, वहाँ पे हमें मुफ्त राशन का इंतज़ाम करना होगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। उमर साहब, आप की गवर्नमेंट और आपसे पहले भी डॉक्टर साहब की गवर्नमेंट ने भी हमेशा ट्राई कलर का बहुत एहतराम किया और आप भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो गया कि महबूबा जी ट्राई कलर को उल्टा दिखा रही है? अब ये सवाल आपको उनसे करना होगा। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ गलती हुई होगी, क्योंकि मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई शख्स जो किसी रियासत का वज़ीर आला रहा हो वो जानबूझ के मुल्क के झंडे को उल्टा करके दिखाए। चलिए, अगर गलती से हुआ हो तो उससे हम गलती ही तस्लीम करें। मुझे नहीं लगता है कि जानबूझ के किया होगा। एब्रोगेशन ऑफ 370 का 7वीं बरसी चल रही है, तो आपने पिछले दिनों भी जंतर मंतर पे स्टेटहुड के लिए पूरा दमोखम और पूरी आपने प्रोटेस्ट भी किया। तो आज ये 7वां साल है, आज इस मौके पे आप हमारे लिए तो जख्म वैसे ही हैं। हमारे जख्म जो हैं वो भरे नहीं। उल्टा हमें लग रहा था कि चलिए कुछ हद तक हमारे जख्मों में जो है मरहम लगाया जाएगा और कम से कम हमसे जो स्टेटहुड का वादा है वो तो पूरा होगा। लेकिन आज जैसे आपने खुद कहा, आज 7वां साल है। अब 5 अगस्त 2019 को ये सब हुआ, आज 5 अगस्त 2026 है, 7 साल हो गए। हमसे तो वो वादा जो किया गया था वो भी अभी अधूरा है। बाकी चीज़ें तो दूर की बात, लेकिन जैसे हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते वक्त कहा, हम अपनी जगह कायम हैं ना। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उन नाइंसाफ़ियों को हम दुरुस्त कराएं। सर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए कोई स्पेशल पैकेज का ऐलान करेंगे सर? अब दौरा मुकम्मल होने दीजिए। नुकसान सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नहीं हुआ है, रजौरी का भी हुआ है। तो यहाँ खड़े होकर मैं सिर्फ अलहदा पुंछ के लिए तो कोई ऐलान कर नहीं सकता हूँ।
आज पुंछ का दौरा है, कल रजौरी का दौरा कर लूँगा, उसके बाद श्रीनगर में बैठ के जो भी हमें करना होगा, अगर किसी खसूसी पैकेज की जरूरत पड़ेगी हम जरूर उसका बंदोबस्त करेंगे। सर क्या लगता है इस दौरे से खुसूसी पैकेज की जरूरत नहीं है सर? सड़कों के हालात अभी तो शुरू किया हुआ हमने, अभी तो शुरू किया हुआ है। और पैकेजों का ऐलान ना आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने नहीं होता ना, इसमें कार्रवाई होती है, बाज़ाब्ता इसकी तैयारी होती है, तैयारी करने दीजिए, उसके बाद जो हमें करना होगा सर लोगों की मर्जी जमीनें कम से कम 300-400 कनाल खासा गोंदो सांगला की जमीनें डैमेज हो चुकी हैं, क्या आप चाहते हैं उनके मुआवजे के लिए क्या करेंगे? जितना हमसे हो सकेगा कर लेंगे। मैंने आपसे कहा आज शाम को पुंछ में डीसी और डीसी साहब और उनकी बाकी टीम के साथ मीटिंग है, हालात का जायजा लेने दीजिए, उसके बाद जितना हमसे हो सकेगा कर लेंगे। साहब यहाँ आए, बाकी सारे मिनिस्टर आए, क्या इस टाइम तक ये चीज क्लियर नहीं होगा कि कितने नुकसान लोगों को हुआ है, कब तक सर ऐलान होगा, कितने बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है? पैकेज का ऐलान मैं आपके सामने नहीं करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। पैकेज का ऐलान श्रीनगर से जो है इस पर तैयारी करके हम कर लेंगे। आपकी जानब से एक ऐलान किया गया था कि 6 लाख पर हेड को मिलेंगे, लेकिन जो अफेक्टेड फैमिली उनका कहना है कि अभी तक वो रकम भी हम तक नहीं पहुंची। उसमें कार्रवाई जो है अफसरों की तरफ से की जा रही है, पैसा तैयार है, जैसे ही उनके बैंक अकाउंट्स और बाकी तमाम डिटेल्स हमें मिल जाती हैं वो पैसा जो है रिलीज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।